हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण के ऊपर में। हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आगे। आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिक या वंशानुक्रम कहा जाता है। तो ये आनुवंशिकता जो है ये सब डीएनए के ऊपर में होता है, जैसे आप सबको पता ही होगा। तो क्या है ये आनुवंशिक गुण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, इन्हीं सब प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। जैसे कि अगर बाप छोटा है तो बच्चे भी छोटे होंगे, माँ छोटी है तो बच्चे भी बौने ही होंगे। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं, जैसे माँ गोरी है तो बच्चे भी गोरी होंगे, अगर बाप काला है तो बच्चे काले होंगे। तो ये सब क्या है, आपकी आनुवंशिकता को दर्शाती है। आनुवांशिक गुण बालक का रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि। जैसे कि आनुवांशिक गुण, तो आनुवांशिक गुण के अंदर में आपका आएगा बालक के रंग रूप, बालक के आकार, बालक के शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि। अब देखते हैं आनुवंशिकता की परिभाषाएं। आनुवंशिकता की परिभाषा में पहले देखेंगे जेम्स ड्रेवर का, शारीरिक तथा मानसिक विशेषता का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता है। तो जेम्स ड्रेवर जी के अनुसार कि शारीरिक रूप में जो भी विशेषता होती है उन सभी विशेषता का माता पिता से संतानों में आ जाना या संतानों में होना ही आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर सामाजिक संरचना इसलिए क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित होते रहता है और एक दूसरे के लक्षण उसमें आते रहते हैं। इस वजह से आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब ये है कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता से व्यक्तियों में जो जन्मजात विशेषता होती है उन सब का पूर्ण योग होता है, क्योंकि जन्मजात ही इन सभी गुणों का उनमें योग होना शुरू हो जाता है। जैसे माँ बाप रहते हैं, जैसे खानदान होता है, वैसे ही बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं, उनमें गुण भी बहुत सारे वैसे ही होते हैं जैसे कि पूर्वज लोग होते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव देखेंगे कि आनुवंशिकता किन किन चीज़ों पे प्रभाव डालता है। ये है पहला है आपका मानसिक विकास। तो आनुवंशिकता का प्रभाव अगर कोई जैसे पूर्वजों में जैसे कि बहुत ज़्यादा जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, तो वैसे ही बच्चों का क्या होता है, वैसे ही माता पिता से बच्चों में आता है। तो बच्चों का भी मानसिक विकास और उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा तेज होता है। और अगर माँ बाप की बुद्धि मंद होती है तो बच्चों का भी मंद होता है। तो ये आपका मानसिक विकास हो गया। दूसरा आपका शारीरिक विकास देखेंगे। शारीरिक विकास में जैसे देख ही रहे हैं कि अगर माँ बाप लंबे हैं, उनका कद अच्छा है तो बच्चों का भी होगा। अगर माँ बाप के कद बौने हैं तो बच्चे भी क्या होंगे, आपके बौने ही होंगे। बुद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव देखेंगे तो हर चीज़ में जितने भी ये तत्व हैं, इन सभी तत्व में आनुवंशिकता का प्रभाव एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे ही होते हैं। इस वजह से अगर माँ बाप में अगर हर चीज़ अच्छे से होती है तो बच्चे में भी होगी। अगर बच्चों मतलब कि अगर माँ बाप में ये सब चीज़ मंद होती है तो बच्चों में भी यह चीज़ मंद दिखाई देती है। तो बुद्धि पर प्रभाव पे देखेंगे कि बुद्धि का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता मतलब आनुवंशिक गुण के हिसाब से होता है। किसी में बहुत जल्दी, और बच्चे हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बोल लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, बुद्धि का विकास है ना। तो उनकी बुद्धि का भी विकास बहुत ज़्यादा तेज़ गति से होता है। और जिनके माँ बाप की बुद्धि आईक्यू लेवल कम होती है तो उनका जो विकास है वो बहुत ही मंद होता है।
अब देखेंगे संज्ञानात्मक विकास पर। संज्ञानात्मक विकास मतलब ये होता है कि जो संज्ञान मतलब जो हमें सीखे रहते हैं या जिस चीज़ को हम कर लिए रहते हैं, तो क्या है इसमें जो बच्चा सीखता है या उसे पहले से सीख के रखा ध्यान में रखता है, तो उसे दोबारा फिर से उस चीज़ को करता है तो उसे याद हो जाता है, तो ये क्या है आपका संज्ञानात्मक विकास है। पर अगर वही चीज़ बच्चे को समय पर याद ना आए, उस चीज़ को कर लिया जाए फिर भी, तो ये क्या है उसमें उनकी गति मंद होती है। तो ये भी आनुवंशिकता के ऊपर प्रभाव डालता है, मतलब आनुवंशिकता इस संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव डालती है। भाषीय विकास को देखेंगे। भाषीय विकास मतलब बच्चा तेज़ गति से बोलना सीख जाता है, बबलाना सीख जाता है, हंसना सीख जाता है, रोना सीख जाता है और बहुत सारी प्रक्रियाएं, माँ पापा, ये सब जो बच्चे जल्दी जल्दी सीखते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनका विकास बहुत अच्छे से हुआ रहता है, क्योंकि उनके माता पिता में ये सब विकास बहुत अच्छे से हुआ रहता है, उनका स्तर बहुत अच्छा होता है। और जिन बच्चों में यह स्तर कम होता है या धीमी होता है, तो उनके माता पिता या उनके पूर्वज में ये चीज़ मंद रही होती, इस वजह से बच्चों में दिखाई देता है। अब सामाजिक विकास में देखेंगे कि अगर घर के माँ बाप अगर हर किसी से मेल मिलाप रखते हैं, तो क्या है बच्चे भी वैसे ही होंगे कि मेल मिलाप रखेंगे, आएंगे जाएंगे, अपने आस पड़ोस को देखेंगे, पर्यावरण से सीखेंगे, है ना। तो ये क्या है सामाजिक विकास है। हर एक व्यक्ति से मिलेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, खेलेंगे, बच्चों में ही क्या बोलते हैं ग्रुप बना के खेलेंगे, तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक विकास ही हुआ ना। तो किसी में ये ज़्यादा होता है, मतलब जिनकी आनुवंशिकता अच्छी होती है या जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं, और जिनमें बहुत कम होती है, ये सब चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं, तो वो क्या है कि उन बच्चों में ये सब चीज़ धीमी होती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखेंगे। कई बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते रहते हैं, क्योंकि उनके आनुवंशिकता ही ऐसी होती है, माँ बाप ऐसे होते हैं। और कई बच्चे बहुत स्वस्थ होते हैं, तो ये सब उनके आनुवंशिक गुणों पर का ही प्रभाव है। समायोजन क्षमता, ये क्या है एडजस्टमेंट। कोई बच्चा किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो ये सब क्या है, ये सब आपके आनुवंशिक गुण के वजह से ही बच्चों में ये सब क्षमताएं विकसित होती हैं। अब देखते हैं हम वातावरण क्या है। तो वातावरण जन्म के बाद बालक जिस परिवेश में रह करके अधिगम करता है उसे वातावरण कहते हैं। तो बच्चा जन्म के बाद जिस परिवेश में रहेगा, जिस जगह में रहेगा, उस जगह में वह रहकर अधिगम करेगा, मतलब जो चीज़ सीखेगा वो क्या वातावरण कहलाएगा। जैसे अगर बच्चे हैं तो अपने घर परिवार से सीखेंगे, अपने मोहल्ले से सीखेंगे, मोहल्ले के बच्चों से सीखेंगे, मोहल्ले के व्यक्तियों से सीखेंगे। मतलब ये जो पर्यावरण है, जो आसपास है, वो सब क्या है आपका वातावरण है, जहाँ से बच्चे उस परिवेश में रहकर अपना सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। वातावरण का अर्थ व उसका प्रभाव। वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात मानव अपने आसपास जिनसे घिरा हुआ है, जैसे जल, वन, पहाड़, पठार, नदी, मरुस्थल आदि। वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीज़ें ही नहीं, बल्कि वातावरण में विस्तृत रूप से देखा जाता है, तथा यह भौतिक, सामाजिक, मानसिक विकास, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि कारकों से प्रभावित होती है। मतलब पर्यावरण में ये सभी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके परिवेश, चारों ओर सामाजिक परिवार, और साथ में आपके पड़ोसियाँ, और इसके अलावा आपके जो जलवायु होती है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, चाहे वो आपका क्या वो सूखा जगह हो, ठंड जगह हो, गर्म जगह हो, पर्वत पठार, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। साथ में आपका सामाजिक, मानसिक विकास, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, इन सभी कारकों को आपके वातावरण के अंतर्गत रखा गया, और इन सब का भी प्रभाव बच्चों में पड़ता है। एक तो आनुवंशिकता का प्रभाव बच्चों में पड़ेगा, और दूसरा आपका पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। वातावरण की परिभाषाएं देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में से समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है।
मतलब वातावरण में वे सभी समस्त चीज़ आते हैं जो बच्चों को या जो मतलब व्यक्तियों को प्रभावित करता है। जैसे अभी उदाहरण में, पिछले उदाहरण में देखे हैं कि हमारे आसपास के चारों ओर हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, है ना। एना स्टेसी के अनुसार देखेंगे कि पर्यावरण या वातावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। आनुवंशिकता के नियम देखते हैं। पहला है समानता के नियम। जिस प्रकार के गुण, रंग, रूप, आकार, शरीर का गठन, ऊंचाई आदि माता पिता में है, वैसे ही पुत्र का होना। तो ये क्या है? समानता के नियम है, क्योंकि जैसे जैसे गुण माता पिता में है वैसे पुत्र में आ रहा है, तो क्या है, उसमें समान रूप से आ रहा है ना, मतलब कि उसमें समानता दिख रही है। तो ये सब क्या है? आपका समानता का नियम कहलाता है। भिन्नता का नियम देखते हैं। भिन्नता का नियम में माता पिता के गुणों के साथ साथ अन्य भिन्न गुण वाली संतान होना। मतलब ये है कि बच्चों में ऐसे गुण भी हो जाते हैं जो माता पिता में नहीं होते हैं, उनके अलावा भी अलग से गुण आते हैं। तो ये क्या है? आपका भिन्नता का नियम है। अब क्या है? प्रत्यागमन का नियम। तो माता पिता के गुणों के बिल्कुल विपरीत गुणों वाली संतान का होना, ये प्रत्यागमन का नियम है। मतलब ये है कि बच्चों में कई ऐसे गुण आ जाते हैं, मतलब कई ऐसे गुण रहते हैं जो माँ बाप में रहते ही नहीं हैं। तो ये सब क्या है? आपका प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। आनुवंशिकता के सिद्धांत को देखेंगे। इसी सिद्धांत के अनुसार आपकी आनुवंशिकता चलती है। तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, जिसे बीजमैन ने दिया है। तो इसको देखते हैं हम। जनन द्रव्य शुक्राणु जो कभी नष्ट नहीं होते या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कि ये है कि वो हमेशा निरंतर चलते रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। इसे बीजमैन जी ने कहा है। उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। माता पिता के अर्जित गुणों का स्थानांतरण बच्चों में नहीं होता। मतलब माता पिता भी चीज़ अर्जित किए रहते हैं, उन गुणों का स्थानांतरण बच्चों में नहीं होता। तो ये क्या है? उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इसे भी बीजमैन जी ने दिया है। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत लैमार्क ने, असंचरण का सिद्धांत बीजमैन ने। अर्जित गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। जैसे जिराफ की गर्दन अगर लंबी है तो उनके जो बच्चे होंगे उनका भी जो गर्दन है वो लंबा ही होगा। यह लैमार्क जी ने बताया है। अब मेंडल के सिद्धांत के ऊपर आते हैं कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है ना। ये मेंडल का सिद्धांत है, और साथ में उनमें भी भिन्नता के साथ उनमें समानता भी पाई जाती है ना। वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक में देखते हैं कि भौतिक कारक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ आती है जो कि वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे कि देखते हैं कि ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर और गोरे होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों वाले लोग व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ये सही चीज़ है। जैसे सही बात है कि ठंडे प्रदेश के व्यक्ति एकदम शांत दिमाग के होते हैं। सामाजिक कारक में देखते हैं, सामाजिक कारक की आपका जो समाज है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, तो अब जिन लोग से आप जैसा सीख रहे हैं वैसे करेंगे तो उससे भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण में प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कारक, आपकी स्थिति कैसी है, आप किस स्थिति पे रह रहे हो, ये आर्थिक कारक है। तो इनका भी प्रभाव वातावरण के ऊपर में पड़ता है कि कौन कौन सी सुविधाएँ आपको मिल रही है, कौन कौन सी सुविधा आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो इनसे भी व्यक्ति का विकास में वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। सांस्कृतिक कारक कि आप किस संस्कृति के हैं, आप कैसे कैसे मतलब कि समायोजन करके अपनी संस्कृति को मानते हैं, आप लिंग भेद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है? आपका सांस्कृतिक कारक है, सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है। ये सब भी आपके वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और साथ में आपके आनुवंशिकता और वातावरण की दोनों के मतलब कि दोनों
टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है और इसके अंदर ही आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसे आप अच्छे से समझिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।